साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। के की हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। कविता पाठ का यह सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और कविता के माध्यम से अपनी संवेदनशीलता और अपने आत्म का विस्तार करते रहेंगे। जब भी अकेला तन्हा महसूस करें, कविताएं सुन सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हो सकती है अगर हम उनको मित्र बनाएं, मित्र माने। कविता पढ़ रहा हूँ मैं हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हरे प्रकाश उपाध्याय। 1981 में भोजपुर, बिहार में इनका जन्म हुआ था। पत्रकार रहे, लगातार कविताएं लिखते रहे, उपन्यास लिखा, बखेड़ापुर बहुत फेमस रहा। अभी उनका हाल ही में कविता संग्रह आया है, हर जगह से भगाया गया हूँ। देखिए, जीवन के दुख और जीवन की पीड़ाएं कैसे काव्य में उतर आती है। हरे प्रकाश जी का जीवन संघर्ष देख करके और हिंदी की क्षुद्र राजनीति में कैसे प्रतिभाएं तबाह की जाती है, कैसे उनके मौके छीने जाते हैं, उन सारे अंतर्द्वंद्वों को भी हम समझ सकते हैं। मैं उनकी पुरानी कविताएं ही पढ़ रहा हूँ। मंतव्य पत्रिका का कुछ समय संपादन किया इन्होंने, कुछ समय प्रकाशन भी खोला था, लेकिन शायद अब नहीं चला रहे हैं। देखिए, संवेदनशील आदमी व्यापार की दुनिया में नहीं टिक पाता है। व्यापार करने वाले लोग बड़े ही चतुर और बड़े ही चालाक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कविता तो आप जानते ही हैं, व्यापार और उन सारी चीज़ों से परे होती है। तो हरे प्रकाश जी के सामने तमाम चुनौतियां रही और आज भी उनके सामने चुनौती है। मैं उनकी कविता पढ़ रहा हूँ। नया रास्ता, ये रश्मि प्रकाशन 2021 में प्रकाशित हुई थी। ये इनका अपना ही प्रकाशन था, लेकिन अभी उन्होंने शायद इसको बंद कर दिया है। कविता का नाम है नया रास्ता। हरे प्रकाश उपाध्याय हमारी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि इसलिए हैं कि उनकी कविताएं महत्वपूर्ण हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो कोई मेरे मित्र हैं या मेरे उनसे कुछ खास रिश्ते हैं। हिंदी की जो आलोचना है, समीक्षा है, वो रिश्तों पर ही चलती है और रिश्तों पर ही चल रही है। इसलिए शायद उसका सामाजिकीकरण नहीं हुआ, लोगों तक कभी पहुंच नहीं पाई हो। जब सारे जाने हुए रास्ते बंद हो जाते हैं तो आदमी एक नए रास्ते के बारे में सोचता है। एक नए रास्ते के बारे में सोचता हुआ आदमी एक नए प्रयास के बारे में सोचता है। एक नए प्रयास के बारे में सोचता हुआ आदमी एक नई ताकत से लगता है। एक नई ताकत वाला आदमी बिल्कुल एक नया आदमी होता है। एक नया आदमी एक नया रास्ता खोज लेता है। एक नया आदमी एक नया रास्ता खोज लेता है। समझ गए ना आप कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप जिस नए काम में लगते हैं उसमें पूरी ताकत से लगते हैं, और पूरी ताकत से लगना भी ज़रूरी होता है। उनकी एक और कविता है अमित्रता, फ्रेंड एंड नो फ्रेंड। टुडे वी आर फ्रेंड, टुमारो वी आर नो फ्रेंड। आज कुछ मित्रों को अमित्र बनाया, यह काम पूरी मेहनत व समझदारी से किया। ज़रूरी काम की तरह ज़िंदगी में ज़रूरी है मित्रताएं, तो अमित्रता भी गैर ज़रूरी नहीं। जो अमित्र हुए हो सकता है वे मित्रों से बेहतर
हो। मेरी शुभकामना है कि वे और थोड़ा सा बेहतर हो, किसी मित्र के काम आए, इतना कि अगली बार जब कोई उन्हें अमित्र बनाने को सोचे तो उसकी आत्मा उनकी रक्षा करे। तब तक मेरी ये प्रार्थना है, अमित्रों का दिल उनके दल से मेरी रक्षा करे। अमित्र उन संभावनाओं की तरह है जिन्हें अभी पकना है, जिनका मित्र मुझे फिर से बनना है, जिनका मित्र मुझे फिर से बनना है। तार कि आप मित्रता करते हैं फिर तोड़ते हैं, तो सारी चीज़ें तो चलती रहती है। और मित्र भी सोच समझ के बनाना चाहिए, सही बात है, क्योंकि चीज़ें जब उलझ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी एक और कविता पढ़ रहा हूँ मैं, गर्म हवाएं। रेत पथ में छपी थी ये। इस पत्रिका के संपादक हैं अमित मनोज। जुलाई 2014 दिसंबर 2015 ये मैगजीन है, जर्नल है, इसमें छपी थी ये। आप कविताओं के साथ भी अगर साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ते होंगे, अब तो बहुत सारी पत्रिकाएं लगभग ऑनलाइन ही हो चुकी है। समालोचन हो, तमाम पत्रिकाएं हैं, अपनी माटी हो, हमारे मित्र निकालते हैं चित्तौड़गढ़ से, मानिक साहब। तो इस तरह की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। आप ऑनलाइन जाएंगे ना, ढेरों वेब पत्रिकाएं पढ़ी हुई है, इंग्लिश, हिंदी, तमाम भाषाओं में, जिस भाषा में भी आप पढ़ना चाहते हैं। तो वो सुगम भी हो गया है, लेकिन कथा देश है, हंस है, पक्षधर है, तद्भव है, तमाम अच्छी अच्छी पत्रिकाएं निकल रही हैं अभी भी। और अब तो वो कौन सा एक साइड है, नेटपोल पे आ चुकी है ऑनलाइन, तो उनकी PDF आप खरीद करके ले सकते हैं। हार्ड कॉपी की शायद अब आवश्यकता इतनी नहीं रह गई है, और आपको तो पता ही है सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है। कविता पढ़ रहा हूँ मैं अजीज़ मित्र हरे प्रकाश उपाध्याय की गर्म हवाएं। अब अपनी डायरी में जब भी लिखना चाहता हूँ कविताएं, कविता नहीं लिखी जाती, बस आंसू गिरते हैं आँखों से। किसी काम में जी नहीं रमता, अपनों की यादें आती है, बहुत दूर है अपने जन, तड़फ उठती है, नफ़रत होती है, गुस्सा आता है, खाली खाली लगता है। कहते हैं साथी सब मैं काहिल निकम्मा हो रहा हूँ, मर जाने या मारे जाने का इतना इंतज़ाम हुए हैं, फिर घड़ी घड़ी ये प्यास क्यों उठती है, मुझे भूख क्यों लगती है, कितना भय बड़ा है। असुरक्षा और अनिश्चितता के बादल घने हुए हैं, पर अब भी करता हूँ मैं प्यार, डर डर कर, छुप छुप कर उससे मिलने जाता हूँ, धोखा खाता हूँ जहाँ जहाँ भरोसा रखता हूँ, फिर धोखा देता हूँ बुरे ख्यालों को, आँखें चुराता हूँ मुसीबतों से और जीता चला जाता हूँ पूरी बेशर्मी से। दुश्चिंताओं को धकियाते हुए जो आकर बैठ रही है एन आत्मा में, जो आकर बैठ रही है एन आत्मा में। हरे प्रकाश उपाध्याय, रेतपथ एक पत्रिका है, उसी में ये कविता छपी थी। और हरे प्रकाश जी को
पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। उनकी कविताएं ऐसे कुछ तथ्यों को, ऐसे कुछ सत्यों को हमारे सामने रखती है जिन्हें शायद हम सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, पता नहीं मुझे। उनकी एक कविता है हरे प्रकाश उपाध्याय की, एक लड़की। कविता का नाम है एक लड़की। एक लड़की सुनती है, देखती है कि गर्भ में मार दी जा रही है लड़कियां। वह सोचती है वह भी गर्भ में ही मार दी गई होती तो। यह मर्दानी दुनिया, ये दबाव और दुख, वह सोचकर हंसती है न रोती है। चादर तानकर चुप सो लेती है, चुप सो लेती है। आप जानते ही हैं कि हर किसी समाज में हर किसी को लड़का चाहिए। समाज चाहे कितना भी आधुनिक हो गया है, लेकिन लड़की सामाजिक और जीवन के तमाम निर्णय ले सकती है। इसको शायद समाज के जो तथाकथित पुरुष हैं वो आज भी मानने को तैयार नहीं है, स्त्रियां तक मानने को तैयार नहीं है। हरे प्रकाश उपाध्याय की एक और कविता पढ़ रहा हूँ, राजा और हम, किंग एंड वी। अंधेरे में भूख से, दर्द और दुख से बिलबिलाते हम दवा और रोटी खोजते रहते हैं। राजा अपनी मूंछ खोजता रहता है, जेठ की चिलचिलाती धूप में हम धूल पसीने से गूंथे खनते रहते हैं कुआं। राजा लाठी में सरसों तेल पिलाता रहता है। बारिश में कांपते थर थराते हम लेटते हैं खेत की मेड़ पर और बचाते हैं पानी। राजा खून की नदी बहाता रहता है, राजा खून की नदी बहाता रहता है। हमारे बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, डगमग करते हैं। हम खोजते हैं बकरी का दूध। राजा श्वानों यानी कुत्तों को खीर खिलाता रहता है, राजा श्वानों को खीर खिलाता रहता है। हम गीत प्रीत का गाना चाहते हैं, मिलना और बतियाना चाहते हैं। भेद भूलकर हंसना और हंसाना चाहते हैं, भेद भूलकर हंसना और हंसाना चाहते हैं। राजा क्रोध में पागल बस बैंड बजाता रहता है, राजा क्रोध में पागल बस बैंड बजाता रहता है। हरे प्रकाश उपाध्याय हिंदी प्रकाशन या हिंदवी जो वेबसाइट है उस पर उनकी कविता छपी हुई है ये। और हरे प्रकाश जी को आप और भी विस्तार से सुन सकते हैं, यूट्यूब पर उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। और के की हिंदी जो हमारा चैनल है वहाँ पर भी आप उनको सुन सकते हैं। और मैंने कहा ना कि जो गंभीर कवि होता है थोड़ा पेशेंस के साथ उसको सुनने, समझने और आत्मसात करने की उसको आवश्यकता पड़ती है। धीरे धीरे रे मनान धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा तो ऋतु आए फल होए। तो लगे रहना बहुत ज़रूरी है। उनकी एक और कविता मैं पढ़ देता हूँ, सूरज।
सूरज खूब लाल होता है मगर एकदम लाल नहीं, उसके भीतर भी छिपी रहती है परछाई। मुझे शक है सूरज की लालिमा पर, इसलिए रोज देखता हूँ सूरज का मुंह और उसकी सच्चाई जानना चाहता हूँ। मगर सूरज भी बड़ा चालाक है, तोड़ देता है हिम्मत मेरी आँखों की, धमकी देता है जलाने की अपने तेज से। मैं उस पर अभियोग भी नहीं चला सकता, क्योंकि वह ऊपर है, खूब ऊपर, मेरे सिर के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर। हरे प्रकाश उपाध्याय। आपने कविताएं सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही के की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है, आप कविताएं कहानियां सुन सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप वीडियो पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अभ्यास करने से और निरंतरता में रहने से हम बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं और हम एवरीडे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रख कर के चलेंगे तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।